तो मैंने एक मुहिम शुरू करी जिसका नाम है टॉयलेट शी डिजर्व्स। यहाँ पे निःशुल्क लोगों को पैड मिले ताकि उनको दिक्कत ना हो। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ क्लस्टर एरियाज में नहीं, हर जगह पे ऐसी वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। यही मेरी मुहिम है, ये मेरी कोशिश है। हम लोग 4 जगह पे वेंडिंग मशीन लगा के आए हैं और 15 लाख से ज्यादा अब तक हम लोग बांट चुके हैं। और हम आज भी उन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं जो एक बहुत नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और आज हम पीरियड्स के तक में अटके हुए हैं और उन पीरियड से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता है। दिल्ली के उद्योग नगर स्थित रेन बसेरा में वुमेनाइट गो और बिग FM 92.7 द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत स्थल पर सैनिटरी पैड मशीन स्थापित की गई और सभी महिलाओं व लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड तथा आटा वितरित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वुमेनाइट NGO के अध्यक्ष हर्षित गुप्ता और तानिया गुप्ता ने किया, जबकि आयोजन में खुराफाती नितिन का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर समाजसेवी नरेंद्र गुप्ता, संजय मित्तल, विकास चालना सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं और किशोरियों में माहवारी स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें माहवारी से जुड़ी मिथकों और सही स्वास्थ्य जानकारी को सरल भाषा में समझाया गया। आज हम बात करेंगे खुलकर और भी डायरेक्ट बात। 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी में शरीर बदलता है। लड़कों और लड़कियां दोनों में अलग अलग बदलाव होते हैं। लड़कियों में इसी दौरान छाती का विकास शुरू होता है और माहवारी आती है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना था। माहवारी जो इसको लेकर आज कोई भी महिला सामने आकर नहीं बोलती है। आज इसी मुद्दे को लेकर उद्योग नगर में बिग FM 92.7 और साथ में वुमेन नाइट NGO ने सभी को महामारी को जो देखते हुए उसको लोगों को जागरूक करते हुए सैनिटरी पैड वितरित किए। मेरे साथ है इस समय खुराफाती नितिन, क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बड़ी पहल आपने की है, ये किस प्रकार से कार्यरत है? शिवानी, देखो, तुम एक खुद महिला हो, तुम्हें मालूम है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं आपने देखा होगा कि वॉशरूम यूज करने में बड़ी दिक्कत आती है महिलाओं को स्पेशली। तो मैंने एक मुहिम शुरू करी जिसका नाम है टॉयलेट शी डिजर्व्स। तो 92.7 बिग FM में मुहिम इसलिए शुरू करी क्योंकि ये जो शी है, SHE, इसका फुल फॉर्म है सेफ, हाइजीनिक और इक्विप्ड। तो हमारा मकसद ये है कि जितने भी वॉशरूम है जहाँ पे महिलाएं जाती हैं, पहली बात तो उन्हें सेफ होना चाहिए कि जब वो जा रही है कि आसपास ऐसा ना हो कि वो लड़के खड़े छेड़खानी कर रहे हैं, तो पुलिस को थोड़ी चौकसी बढ़ानी चाहिए। फिर हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इक्विप्ड। कई बार क्या होता है कि महामारी के दौरान जो है, पीरियड्स के दौरान कई बार महिलाओं के पास पैड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड जो है, अंदाजन डेट पता होती है सबको, पर कभी भी आ सकता है ना। अब चलते चलते अगर रोड पे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो यूरिनल्स है, ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर हमें पैड मशीन लगवाएं, वेंडिंग मशीन, जहाँ पे निःशुल्क लोगों को पैड मिले ताकि उनको दिक्कत ना हो। सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस एंटायर कैंपेन एंड आई एम रियली ग्लैड कि आज हम यहाँ पर आए। कई जगहों पर आज हम लगा कर आए हैं मशीन, और अब यहाँ पर जो है कल्मिनेशन जो है इस पूरी मुहिम का टॉयलेट शी डिजर्व्स का आज यहाँ पर हो रहा है एट उद्योग नगर। तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस इनिशिएटिव का हिस्सा हूँ। एक लेटेस्ट हम मुद्दे की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, एक इंडिगो की फ्लाइट लेट होने के कारण एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एयरपोर्ट पे सैनिटरी पैड की मांग कर रहे एक पिता अपनी बेटी के लिए। तो क्या ये पहल सिर्फ आप क्लस्टर एरिया तक रखेंगे या जो बस स्टैंड आसपास या फिर हम इतने बड़े एयरपोर्ट की बात करें उस पे भी आप ये पहल लेकर जाएं? देखिए, उल्टा है शिवानी, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब भी कोई ऐसी मुहिम करता है ना, आपने देखा होगा तो काफी सारे चैनल्स जब करते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी साफ सुथरी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी वेंडिंग मशीन लगी है और कहते हैं देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये थी कि पहले तो हम एकदम ग्रास रूट लेवल पर जाके देखें कि हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इनके वॉशरूम अगर आप जाके देखेंगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कनॉट प्लेस में जाएं और वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट यूज करें और यहाँ पे इनका पब्लिक टॉयलेट देखें, यू कैन नॉट इवन कंपेयर देम। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ क्लस्टर एरियाज में नहीं, बल्कि जितने भी शहर में बाकी भी जो यूरिनल्स बने हुए, बाकी भी जो टॉयलेट्स बने हैं, हर जगह पे ऐसी वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। यही मेरी मुहिम है, ये मेरी कोशिश है। अब मैं बात करूंगी वुमेन नाइट से हर्षी जी से। जैसे कि हमने देखा आपकी NGO आज से नहीं पिछले कई सालों से ये सामाजिक कार्य करती आ रही है। तो ये आज जो आपने उद्योग नगर में पहल की है बिग FM के साथ मिलकर, इसके लिए क्या कहेंगे और कितना आपने अभी तक टारगेट बनाया है, कितनी और मशीनें लगाने का? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 92.7 से जुड़ने को मौका मिला और RJ नितिन सर, खुराफाती नितिन जी से हम जुड़े और हमारी जो कैंपेन है #EndPeriodPoverty, उसको हमने जो कोविड में शुरू करा, जिसमें अभी तक हम 15 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स बांट चुके और अलग अलग वेंडिंग मशीन्स लगा रहे हैं। तो ये ऑनर है हमारा कि उनके साथ हम जुड़े और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको स्केल अप कर रहे हैं।
तो जैसे कि आज कल्मिनेशन है, आज हम लोग 4 जगह पे वेंडिंग मशीन्स लगा के आए हैं, तो धीरे धीरे करके अब हम और जगह पे मिलके आइडेंटिफाई भी करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ अच्छे पॉश एरिया में नहीं, मुझे लगता है क्लस्टर्स में ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी महिलाओं को आज आपने सैनिटरी पैड वितरित किए हैं और कितनी अभी तक मशीनें आप लगा चुके हैं? अभी आज हमारा जो प्रोसेस था उसमें हमने 4 मशीन्स लगाई हैं और 100 से ज़्यादा एक जगह हम भीमनगर में पैड्स बांट चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा महिलाएं अधिक यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और इसको हम और कंटिन्यू करते रहेंगे। और 15 लाख से ज़्यादा अभी तक हम लोग बांट चुके हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग ना सिर्फ दिल्ली में, हम लोग और जगह भी, जैसे कि मैं बात करूँ उड़ीसा में कटक, बिहार में पटना में, हम ऐसे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों के साथ जुड़ के ये मुहिम को कंटिन्यू कर रहे हैं। विकास जी, बात करें मर्द समाज की तो वो इस पर आगे आकर बोलना पसंद नहीं करता, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये वुमेन नाइट एनजीओ और बिग एफएम मिलकर ये कार्य करते हैं? जो नहीं बोल रहे उन्हीं को ही जागरूक करने के लिए वुमेन नाइट एनजीओ आती है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, शौचालय बना दिए, लेकिन जो कमियां रह जाती है वहां तक नहीं पहुंचती, वहां पे वुमेन नाइट एनजीओ और एफएम के थ्रू जो है जुड़कर कार्य कर रहे हैं। आज से नहीं, ये परमानेंट रेगुलर चल रहा है। 15 लाख से ऊपर सैनिटरी पैड हमने अपने सभी जगह बांट दिए, जहाँ भी गए, निर्मल छाया, तिहाड़ जेल, भीमनगर, जितने भी स्लम एरिया, तो ऊपर तो सभी पहुंच जाते हैं। जो नीचे का तबका है, जहाँ जरूरत है, तो वुमेन नाइट एनजीओ वहाँ पहुंचती है, उनके सुख दुख में शामिल होती है जी, उनको जागरूक भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं जी। धन्यवाद। ताने, जैसे हमने देखा कि आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक कर रही थी महामारी से, उन्हीं के शब्दों में उनको समझा रही थी कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एक हमारे जीवन का हिस्सा है। तो अभी तक कितने लोगों को ऐसे मोटिवेट कर चुकी है और क्या लगता है कि इन सब चीजों से जो नुक्कड़ नाटक है, कोई हमें इसका वो मिला है, फल मिला है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, महामारी को आज अभी भी महामारी समझा जाता है, विच इज़ नॉट द केस। मेरी पहली वर्कशॉप थी 8-9 साल पहले, नारी के चौपाल हमने की थी 17 विलेजेस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर। तो मुझे लगा यार 8 साल बाद में मैं वही चीज़ दोहरा रही हूँ, क्या मैं पीछे रह गई हूँ या देश पीछे रह गया? तो जब हम विकसित भारत 2047 की जब बात करते हैं, हमारा मोटिवेशन, हमारा जो विजन है वो बहुत बड़ा है और हम आज भी उन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं जो एक बहुत नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो यहाँ कहीं डिफरेंस आता है जहाँ हम जैसी संस्थाएं, वुमेन नाइट ऑर्गेनाइजेशन, हम पहुँचते हैं ताकि वो जो गैप है, हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं और आज हम पीरियड्स की तक में अटके हुए हैं और उन पीरियड से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं जो आज भी लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे टैबूज आजकल मेरी दादी हो या इन सब की दादी हो, आज भी सेम ही बात कर रही है। तो वो गैप ब्रिज करना बहुत बेहद जरूरी है। तो आज भी आप हम कुछ क्वेश्चन में सवाल कुछ पूछती हूँ तो वो लोग कुछ जवाब देते हैं, फिर जब मैं समझाती हूँ तो उनको भी समझ में आता है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैडम ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ हम लोग ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो वुमेन नाइट फाउंडर हर्षित और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आज बिग एफएम 92.7 उनके साथ मिलके जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और वो आगे जिंदगी में बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हर्षित गुप्ता का पूरी उद्योग नगर फैक्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए किया है और जो पिछले 10 सालों से वुमेन नाइट जो इनकी एनजीओ है, महिलाओं के बारे में सोचते हैं और इनका ये सैनिटरी पैड बांटते हुए आ रहे हैं और इतने बिग स्केल के ऊपर ये दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। मैं इनको आशीर्वाद दूंगा कि ये प्रोग्राम करते रहें और सफल हों अपनी जिंदगी। जिस प्रकार आपने देखा कि वुमेन नाइट एनजीओ और साथ में बिग एफएम 92.7 ने यहाँ पर एक जो मुहिम की है सैनिटरी पैड बांटने की, वो काफी अच्छा प्रयास है। अभी तक ये लोग 15 लाख सैनिटरी पैड बांट चुके हैं और लगातार ये कार्य इनका आगे भी जारी है। कैमरा पर्सन अश्मीत कौर के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज।